अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। जी, तो पहला जो मखरज हम आज सीखने जा रहे हैं वो है लाम का मखरज। ठीक है, यहाँ पे देखिए टिक मार्क हुआ है, अल्लाम लिखा हुआ। अब आप लोगों ने नीचे यहाँ से डेफिनेशन नोट करनी है। पहले देख लें एक दफा इधर क्या लिखा हुआ है, फिर मैं आपको आसान वर्डिंग बताऊंगी, आप लोग वो नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा इस हर्फ का मखरज यानी जो पिन पॉइंट है कहाँ से अदा होता है, मखरज जुबान के किनारों के अगले हिस्से जो मुंह के करीब है से जुबान की नोक तक और उसके मुकाबिल उसके ऑपोजिट ऊपर के दांत ज़ाहिकीन, नाबीन, रबाइतीन और सयतीन के मसूड़ों से है। अब क्योंकि यहाँ दांतों के उन्होंने अरेबिक नाम रखे हुए हैं, तो आप लोगों को तो अभी नहीं आते ना, तो आप लोग बस अभी सुने, मैं आप लोगों को सारा इजी टू एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। इसका मखरज जुबान के किनारों के अगले हिस्से से है, जबकि ज़ौत का मखरज किनारों के पीछे वाले हिस्से से है। ठीक है। अब यहाँ तक जो है वो आप लोगों के समझने की बात थी, और अब मैं इसको इजी करके बताने लगी हूँ आप लोगों को। वो कह रहे हैं कि जो लाम का मखरज है यानी लाम का जो पिन पॉइंट है वो क्या है, वो है जुबान के अगले किनारे। ठीक है, ज़ौद में हमने पीछे वाले किनारे पढ़े थे ना, लाम में हमने अगले किनारों को पढ़ना होता है। ये वाले किनारे जो मुंह के करीब है, जाहिर बात है जब हम जुबान देखिए बाहर की तरफ भी निकालते हैं, मुंह के करीब कौन से वाले किनारे हैं, ये वाले किनारे हैं ना। पीछे वाले तो अंदर की तरफ होते हैं, जड़ की तरफ। तो उन्होंने कहा ये किनारे यानी ये जुबान के बारीक किनारे लाम के लिए यूज होते हैं, और जुबान की नोक भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, ये सारा हिस्सा लाम के लिए इस्तेमाल होता है। और कहाँ इसको हमने यूज करना होता है यानी कहाँ टच करना होता है, तो अब उन्होंने यहाँ पे अरबी के नाम रख दिए दांतों के। आप लोग ये नहीं याद करिएगा, आप लोग सिर्फ इतने याद रखिएगा, आगे के जो 8 दांतों के मसूड़े हैं, सामने वाले 8 दांत। ठीक हो गया। तो गिने कितने, सामने वाले 8 कहाँ कहाँ आएंगे, बिल्कुल सामने वाले जो बनी रैपिड टीथ जिनको कहते हैं, फिर उनके साथ वाला एक एक दोनों साइड पे लेफ्ट राइट, 4 हो गए, फिर एक और साइड वाला, फिर एक और साइड वाला, तो टोटल 8 दांत के मसूड़े आपने इसमें यूज करने हैं। मसूड़े किन्हें कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां से दांत स्टार्ट हो रहा है ऑब्वियसली। ठीक है, वहां पे हमने अपने जुबान के ये वाला बड़ी किनारे और ये नोक लगानी होती है, जुबान को फैला के स्प्रेड करके। तो फिर हम कैसे पढ़ते हैं लाम को, लाम, लाम। पढ़ने में तो बहुत आसान है, और हम पहले पढ़ते भी थे तो आवाज भी सेम सेम ऐसी ही आती है, लेकिन तरीका ये नहीं था। हम जो अपनी अगर कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़े या बिना सीखे हुए पढ़े लाम, तो अब अगर आप अपने धुन में पढ़ेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि आप पहले ऐसे नहीं पढ़ते थे। पहले आप क्या करते थे, आप दांतों के सामने एक या दो दांतों पे सिर्फ जो है वो जुबान को रख देते थे, जो कि गलत तरीका है। अब आपके माइंड में ये सवाल आ सकता है कि क्या फर्क पड़ता है इस बात से, लाम की आवाज ही है, मैं 2 दांतों पे रखूं या 8 दांतों पे रखूं या 6 दांतों पे रखूं, क्या फर्क पड़ रहा है, आवाज तो सेम है, आ सकता है ना माइंड में ये सवाल। तो इसका जवाब देखें, बार बार मैं हर क्लास में यही कहती हूँ कि हमने कुरान मजीद को वैसे पढ़ना है, वैसे सीखना है, वैसे सुनाना है जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद को पढ़ा, सीखा, सुनाया, समझाया। ठीक है, एज इट इज उसको फॉलो करना है। एक भी स्टेप अगर हम नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि हम इसको वो वैल्यू नहीं दे रहे। ठीक है। अब देखिए, कोई भी जुबान जब हमने सीखनी होती है, मैं हर क्लास में दोबारा दिन अगेन यही बात करती हूँ, हम कोई भी लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, या जो है वो कोई भी डच सीख रहे हैं, डुच सीख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट जुबानें हैं ना। अब उनमें भी आप जो है वो इतने कॉन्शियस होके सीखेंगे, कोर्स करना है, अगर किसी कंट्री में जाना है, उसका पूरा पेपर होता है, स्पोकन अलग होता है, वर्बल अलग होता है, रिटन अलग होता है, इतने तरह के सेक्शंस होते हैं, फिर जाके कहीं आप पास होंगे, फिर आप बाहर जाएंगे। इसी तरह अरबी को भी वही इंपॉर्टेंस, बल्कि वो भी नहीं, उससे भी ज्यादा हमें देनी है। क्योंकि ये किनकी जुबान है अरबी, अहले जन्नत की जुबान है, कुरान मजीद की जुबान है। ठीक है, जन्नत में लोगों ने अरबी पढ़नी है, उर्दू नहीं हमने बोलनी वहां जाके। तो देखिए, अगर हम दुनिया में सीखेंगे तो अल्लाह ताला कितने हमसे राजी होंगे
कि ये टाइम दे रहे हैं अरबी को सीखने में, और देखिए लंबे लंबी चीजें भी नहीं, छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं आप लोग अभी, तो बेसिक्स। तो अभी मैंने सिर्फ इस सवाल का जवाब दिया कि अगर लाम की आवाज वैसे आ जाए या ऐसे आ जाए तो क्या फर्क है, तो इतना बड़ा फर्क है। अब दोबारा अपने टॉपिक पे आए, दोबारा मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। क्योंकि बार बार जब हम एक चीज करते हैं तो हमें इजी हो जाता है हमारे लिए। अब देखिए मैं बार बार बता रही हूँ, लाम के लिए जुबान का मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया है, और इसमें उन्होंने कहा है लाम के लिए बारीक किनारे जो कि आगे होते हैं मुंह के पास, और साथ जुबान की नोक, ये वाला हिस्सा हमने टच करना होता है सामने वाले 8 दांतों के मसूड़ों पे। जुबान पूरी स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। लाम, ला, ली, लू, ठीक है। इसमें श्रिंक नहीं करना जुबान को। फिर उन्होंने, आप देखिए नीचे ये जुबान, इन्होंने उन्होंने भी डायग्राम बना के आपको दिखाई दिया कि ये वाले किनारे, ये देखिए येलो वाला पार्ट, ये कहाँ टच हो रहा है, सामने वाले 8 दांतों के मसूड़ों पे। कितने देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर और मैंने क्या नोट्स में लिखा हुआ है, देखें लाम का मखरज ज्यादा फैला हुआ है नून से। अभी नून आप लोग पढ़ेंगे ना तो अंदाजा हो जाएगा कि क्यों ये बात लिखी है, ठीक है। क्योंकि नून में भी थोड़ा मिलता जुलता ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सी जुबान श्रिंक हो जाती है। फिर उन्होंने हमें थोड़े से लाम वाले वर्ड्स लिखवाए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये देखें आपको नजर आ रहे होंगे, तो इनसे आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुल्ली, अल्लैली, यकूलु, खलऊ, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बात सिखाई हुई है हमें, नीचे देखें, लाम को पुर नहीं करना, ये देखें ये लिखा हुआ है, लाम को पुर नहीं करना, मीनिंग लाम को मोटा नहीं अदा करना। अगर आगे पीछे कोई मोटा वर्ड आ गया तो गलती से ये ना हो कि हम लाम को भी मोटा कर दें। जैसे इस वर्ड को हम पढ़ेंगे सुल्तानिन, सुल्तानिन नहीं पढ़ेंगे, लाम को नहीं मोटा पढ़ना। त्वा जो है ना, आगे आप जाके पढ़ेंगे, त्वा थोड़ा सा मोटा हर्फ होता है, ठीक है। तो अभी जैसे मिस्टेक भी हो रही थी क्लास में एक स्टूडेंट की, कि वो क्या कर रही थी, नून और स्वाद, नून को पुर कर रही थी, हालांकि नून मोटा हर्फ नहीं है। इसी तरह लाम को भी मोटा नहीं पढ़ना, सुल्तानिन, ठीक है। लाम को सीधा रखी। फिर इसके बाद उन्होंने क्या बताया, ये एक और बात, आपकी जो जो बातें मैं बता रही ना वो आप नोट करते जाएं। देखिए लाम को प्रॉपर वक्त दें जब साकिन हर्फ हो, यानी जब लाम पे जज्म आ जाए तो उसको प्रॉपर वक्त दें। इसका क्या मीनिंग है, कि थोड़ी देर के लिए वहां स्टे करें, 1 सेकेंड के लिए, ये ना हो कि जल्दी जल्दी उसको हिला दे। जैसे मैं हर क्लास में आपको बताती हूँ कि लाम का मखरज बहुत से लोग हिला देते हैं जब उस पर जज्म आती है, ठीक है। यानी कैसे पढ़ते हैं, अगर ये वर्ड है ना, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अल, ठीक है। तो अब जल्दी में हम इसको लोग पढ़ लेते हैं अल, अल, ये नहीं करना। उन्होंने क्या, प्रॉपर वक्त दें जब साकिन, अल, अल, इल, उल, ठीक हो गया। तो अगर हम जल्दी में नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमारा लेटर स्टे रहेगा, एक जगह पे रुका रहेगा, मुश्किल भी नहीं होगी, मोटा भी नहीं होगा। ऑल नहीं पढ़ना, ठीक है। कितना आसान है। अब मुझे जो है, आप लोगों ने, अभी मैं जब पूछूंगी फिर आपने बताना है कि अभी लाम आप लोगों को समझ आया कि नहीं आना, ठीक है। अभी लाम को छोड़ के अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं, फिर मैं इन पे आप लोगों से सवाल समझूंगी, ठीक है। चलिए नून पे आ जाए। अब नून भी बड़ा आसान, नून से भी आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें भी जो बात मैं कहूंगी सिर्फ उतनी नोट डाउन करनी है, ऊपर वाली नीचे वाली चीजें अभी आप लोगों ने नहीं पढ़नी, वो आगे वाले रूल्स आएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगी। नून में उन्होंने कहा है, ये जुबान की नोक यानी टिप और उसके मुकाबिल, उसके ऑपोजिट, सामने के ऊपर वाले 2 दांतों के मसूड़ों से अदा होता है। इतना आसान है ये, देखें। उन्होंने कहा इसमें कोई जुबान के किनारे वगैरह कोई इसका रोल नहीं है, सिर्फ जुबान की जो टिप है, ये जो होती है नोक, इसको आपने ऊपर वाले 2 दांत जो कि सामने वाले बिल्कुल फ्रंटल 2 टीथ होते हैं ना, जिनको बनी रैबिट टीथ कहते हैं, उनके मसूड़ों पे टिप को लगाना है, ठीक है। और क्या होगा, नून की आवाज अदा हो जाएगी। और फिर इसमें क्या होता है, जुबान बिल्कुल श्रिंक सी हो जाती है, ऑब्वियसली फैली भी नहीं है, सिर्फ 2 दांत सामने वाले यूज हो रहे हैं ना, नून, ना, नी, नु, ना, नी, नु। अब देन अगेन अगर आप लोग देखें, अगर आप लोग अपने पुराने तरीके पे चलें, ये टॉपिक नहीं सीखा आपने, और फिर अगर नून सिर्फ अपने ध्यान में पढ़ के देखें, तो आप लोग पहले ऐसे पढ़ते थे क्या, पहले नहीं ऐसे पढ़ते थे। ना, नी, नू, अगर मैं ऐसे अपने ध्यान में पढ़ी हूँ तो मेरे 2 नहीं, मेरे तो 4 दांतों का मसूरे यूज हो रहे हैं,
ठीक है, तो इतना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुरान को, तजवीद को सीखना। सिर्फ दो दांतों के मसूड़े होते हैं इसमें यूज। ठीक है, ना, नी, नु, और ओनली आपकी टिप, जुबान की टिप, कोई किनारों का इसमें हिस्सा नहीं है। ठीक है, नीचे वाली चीजें अभी आप लोगों ने नहीं देखनी। ये देखिए उन्होंने डायग्राम भी बनाई हुई है। अगर आप लोगों को समझ आ जाए, जुबान की सिर्फ नोक यूज हो रही है यहाँ मसूड़ों पे, ये देखिए ये मसूड़े हैं उन्होंने बनाए हुए हैं। ठीक है, और ये जुबान की नोक है। कितना आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है नून में। बस इतनी सी बात है। और रा, रा भी ऐसे ही है। रा में सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज है, नून और रा में एक फर्क होता है, वो भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। ठीक है, रा में उन्होंने कहा है कि इसके मखरज में, यानी जो इसका पिन पॉइंट है, उसमें भी जुबान की नोक ही यूज होती है, सेम रॉ, रॉ की तरह, सॉरी नून की तरह। ठीक है, इसमें भी जुबान की नोक ही इस्तेमाल होती है, और दो दांत के मसूड़े ही इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल सेम बात, कोई फर्क ही नहीं है। सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि जुबान की नोक का थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर ये नोक है ना, तो नोक से समझ ले ये वाला पार्ट भी थोड़ा सा यूज होता है, बस ये इतना सा फर्क है। और रा अदा हो जाता है, रा, री, रू। इसमें भी श्रिंक हो गई जुबान, क्योंकि सिर्फ दो जो है वो मसूड़े यूज हो रहे हैं ना, आठ तो नहीं यूज हो रहे, चार तो नहीं यूज हो रहे, छह तो नहीं यूज हो रहे। तो उन्होंने आगे क्या लिखा हुआ है? उन्होंने भी देखिए यही वाली बात आप लोगों को समझाई हुई है। एक मिनट में आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से उन्होंने कहा है हम देख सकते हैं कि नून और रा का मखरज एक ही है, सिवाय इसके कि रा में नोक के साथ उसका थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा भी शामिल होता है, जबकि नून सिर्फ जुबान की नोक से, टिप से अदा होता है। ठीक है, आगे वाली बातें आपने नहीं करनी, मुश्किल चीजें मैं नहीं करवाती इस क्लास में, आप लोगों को पता है। नीचे लेकिन देख लें, एक चीज है अभी आपके लिए समझने के लिए, वो आगे जाके टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर आपके लिए आसान होगा। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि हर्फ अल रा में कभी तफखीम होती है, यानी कभी इसको मोटा पढ़ा जाता है, और कभी ये बारीक पढ़ा जाता है, जिसे अरबी में तरकीक कहते हैं। दोनों सूरतों में जुबान की कैफियत मुख्तलिफ होती है, डिफरेंट होती है, अलबत्ता मखरज एक ही रहता है। ठीक है, लेकिन जुबान की थोड़ी सी जो अशकाल है ना, वो बदल जाती हैं। तो जब मैं आगे आपको रा का टॉपिक पढ़ाऊंगी ना, मोटा और बारीक किन सूरतों में पढ़ा जाता है, तो आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने क्या पढ़ा कि लाम जो है वो बारीक है, नून भी बारीक हर्फ है, और रा जो है वो कभी मोटा है कभी बारीक है, उसकी सूरतें हम आगे जाके पढ़ लेंगे। ठीक है, लाम की भी एक एक्सेप्शन होती है, बट वो भी अभी टॉपिक फर्दर थोड़ा सा आगे जाके इंशाल्लाह ताला आएगा। अभी सिर्फ आप लोगों ने इतना समझना है। डायग्राम्स और ये पिक्चर्स मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी इंशाल्लाह, वहाँ आप लोग देख सकते हैं, इनको दोबारा नोट डाउन कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो नीचे आप लोग सवाल अपना लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो गया। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी बात हो सके।